हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमीन फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और इसका जो सफिक्स होता है एमीन होता है ना, एमीन फंक्शनल ग्रुप, और इसका सफिक्स भी एमीन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो RNH2 होता है। एक कार्बन चेन इधर होगी NH2 से कनेक्टेड। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 है IUPAC का। चलिए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल एमीन फंक्शनल ग्रुप का। फर्स्ट एग्जाम्पल, चलिए सबसे पहला काम लंबी कार्बन चेन ढूंढना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी 4 कार्बन की चेन है, लेकिन हमें प्राथमिकता देनी है सीधी कार्बन चेन को। ठीक है, समझ में आ गया। नंबरिंग करना है, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग क्यों करी? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से पास में है। चलिए अब फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है विद नंबर। तो यहाँ पर ये मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ऐड करें तो 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यानी कि इसको कंबाइन करें तो C2H5 हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एथिल है, एथिल की स्पेलिंग E से स्टार्ट होती है, मेथिल की स्पेलिंग M से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? एथिल का, है ना। एथिल की स्पेलिंग E से स्टार्ट होती है, मेथिल की स्पेलिंग M से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे एथिल का नंबर के साथ में, सब्स्टिट्यूएंट विद नंबर। तो सेकंड नंबर के कार्बन पर एथिल है तो लिखेंगे 2 एथिल। फिर 3 नंबर पे क्या है? मेथिल, तो 3 मेथिल। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म, है ना। 2 एथिल 3 मेथिल, 2 एथिल 3 मेथिल। एल्क कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, चारों में सिंगल बॉन्ड है, देखिए जरा है सिंगल बॉन्ड, तो N लगा दिया इसका सफिक्स। आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप विद नंबर, फर्स्ट नंबर के कार्बन पर एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 एमीन इसका नाम हो जाएगा, या इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ब्यूटेनामीन, ब्यूटेनामीन या ब्यूटेनेमीन भी हो सकता है ना, ब्यूटेनेमीन। 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेनामीन, या 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेनेमीन, या 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेन 1 एमीन, है ना। फर्स्ट पोजीशन लिखे या ना लिखे एक ही बात है। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नाम हो गया 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेन 1 एमीन। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहला काम लंबी कार्बन चेन ढूंढना। देखते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। यहां से लगा के यहां तक की 6 कार्बन चेन है। 1 2 3 4 5 6, दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं हम। ठीक है, या तो ये वाली ले 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए हम ये वाली कार्बन चेन मेन कार्बन चेन मान लेते हैं। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट पास में है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये मेथिल फंक्शनल ग्रुप, मेथिल सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और ये क्लोरो, है ना। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन प्रायोरिटी किसे देनी है? NH2 को, यहाँ पर एमीन को, फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे अगर, तो ये मेथिल तो पास में होगा, लेकिन NH2 दूर चला जाएगा, है ना। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, थर्ड नंबर पर ही NH2 आ रहा है। इधर से नंबरिंग करेंगे अगर हम, तो या इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग इस साइड से होगी, है ना। NH2 जो है वो थर्ड नंबर के कार्बन पर आ रहा है, पास में आ रहा है। 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन मिल गई हमें। चलिए अब सब्स्टिट्यूएंट विद नंबर, यहाँ पर जो मेथिल है वो M से स्टार्ट होता है, क्लोरो C से स्टार्ट होता है। पहले क्या लिखेंगे? क्लोरो, तो लिख देंगे हम 4 क्लोरो, 4 क्लोरो 5 मेथिल, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, है ना। 4 पे क्लोरो है, 5 पे मेथिल है, 4 क्लोरो 5 मेथिल। अब आते हैं एल्क पे, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, 6 कार्बन सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो N हेक्सेन। और थर्ड नंबर के कार्बन पर एमीन जुड़ा हुआ है, देखिए ये
थर्ड नंबर का कार्बन है तो थर्ड नंबर पे एमीन जुड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एमीन। इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इस कार्बनिक कंपाउंड का 4 क्लोरो, 4 पे क्लोरो, 5 मेथिल, 5 पे मेथिल, 4 क्लोरो 5 मेथिल हेक्सेन, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन हेक्सेन, 3 पे एमीन है तो 3 एमीन। क्लियर हो गए दोनों ही एग्जांपल आपको अच्छे से। चलिए एमीन फंक्शनल ग्रुप का लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं अब, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलिए तो ये एग्जांपल लिया हमने। यहाँ पर सबसे पहले देखना है लंबी कार्बन चेन कौन सी है, तो दिख ही रहा है हमें ये लंबी कार्बन चेन है। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है, देखिए सबसे पहले तो देखना है फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले में सब्सटीट्यूएंट विथ नंबर लिखा है, यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट है क्या, नहीं है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। चलिए एल्क कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट, चारों में सिंगल बॉन्ड है, एन फर्स्ट नंबर के कार्बन पर एमीन जुड़ा हुआ है, तो ये इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 एमीन, है ना। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, फर्स्ट नंबर के कार्बन पर एमीन, तो 1 एमीन। ठीक है, थर्ड एग्जांपल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्रीज ऑफ एमीन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, डिग्रीज ऑफ एमीन्स, डिग्रीज ऑफ एमीन्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब एमीन्स की डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, या प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन्स, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है वो अभी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। NH, अब यहाँ पर देखिए NH2 लिखा है यहाँ पर NH2, है ना, NH2। अब यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन कम करके मैं कार्बन ऐड कर दूं, कार्बन इस नाइट्रोजन से अटैच कर दूं, तो ये नाइट्रोजन अब कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, देखिए दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये कौन सा एमीन हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। नाइट्रोजन को देखना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है, डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है नाइट्रोजन, बस ये देखना है आपको, है ना। अगर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन तो 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, वो उस पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो NH2 होता है ना। अब एक हाइड्रोजन तो मैंने ये हटा दिया और इसकी जगह पे कार्बन ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन ये भी हटा दिया और इसकी जगह पे भी कार्बन ऐड कर दिया मैंने। तो देखिए नाइट्रोजन अब कितने कार्बन के साथ में डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है, 3 कार्बन के साथ, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन, है ना, 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। अब इनका आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाए, दिमाग में ये आ रहा होगा आपके कि इनका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले तो वही काम करना है, लंबी कार्बन चेन ढूंढना है। ये रही लंबी कार्बन चेन, है ना। कितने कार्बन है इस लंबी कार्बन चेन में, 1 2 3 कार्बन की चेन मिल गई हमें। सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट लिखना है, तो नाइट्रोजन से जो भी जुड़ा हुआ है, जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो हो जाएगा सब्सटीट्यूएंट। तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे N, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा है। ये थोड़ा सा अलग है आईयूपीएसी नामकरण इसका। तो यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है इसलिए लिखेंगे N, फिर डैश लगाएंगे। यहाँ पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो 3 हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड, 4। तो ये क्या है, मेथिल है, तो N मेथिल। अब आगे बढ़ते हैं, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप, तीनों में सिंगल बॉन्ड है, N प्रोपेन, N मेथिल प्रोपेन, और इसका सफिक्स होता है NH2 का, एमीन का, क्या होता है, एमीन। तो N मेथिल प्रोपेन एमीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, N मेथिल प्रोपेन एमीन, N मेथिल प्रोपेन एमीन। N क्यों लिखा, क्योंकि N पे जुड़ा हुआ है मेथिल, इसलिए N लिखा है, ठीक है, N मेथिल प्रोपेन एमीन। अब इसका आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से लिखा जाए, देखिए फिर से, ये
जो कार्बन चेन है, ये सबसे लंबी कार्बन चेन है, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया मेथिल, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया मेथिल। क्लियर हो गया। सब्स्टिट्यूएंट लिखना है सबसे पहले नंबर के साथ में, तो नंबर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे n, क्योंकि n से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हो जाएगा n, n, n से 2 बार मेथिल अटैच है। देखिए ये n है, 2 मेथिल जुड़े हुए हैं n से, तो n, n। जैसे हम कार्बन का नंबर रिपीट कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर नाइट्रोजन को रिपीट कर देंगे, है ना। कार्बन का नंबर रिपीट कर रहे थे हम, ऐसे ही यहाँ पर नाइट्रोजन को रिपीट कर देंगे, n, n लिख देंगे। ठीक है, तो n, n 2 मेथिल है, तो 2 के लिए क्या होगा, डाई मेथिल। फिर आगे बढ़ते हैं, एल्क प्रोप, बॉन्ड नेम क्या हो जाएगा, देखिए सिंगल बॉन्ड है तो n, और सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स एमीन, तो ये हो जाएगा n, n पे 2 मेथिल है तो n, n डाई मेथिल, 2 के लिए डाई मेथिल प्रोपेन एमीन। ये इसका IUPAC नामकरण हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं 1 डिग्री एमीन। एग्जांपल देखना यहाँ पर ध्यान से दे। एग्जाम्पल दिया हुआ है C सिंगल बॉन्ड C NH2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के कार्बन ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 1 डिग्री एमीन का मतलब ही यही होता है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्ड बना रहा है ना, डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा होगा नाइट्रोजन, तो वो होगा 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम लिखना है। लंबी कार्बन चेन ये रही, 1 2 3 कार्बन। अब यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूएंट कोई भी नहीं है, दोनों हाइड्रोजन है। अगर C होता तो यहाँ पर मेथिल होता, यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, छोड़ दीजिए, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे हम एल्क, 3 कार्बन के लिए प्रोप, तीनों में सिंगल बॉन्ड N, प्रोपेन, फंक्शनल ग्रुप विथ नंबर, फर्स्ट नंबर के कार्बन पर एमीन है तो 1 एमीन। ये इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेन 1 एमीन। अगर 1 पोजीशन नहीं लिखे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामीन, प्रोपेन एमीन। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नाम हो गया। आई थिंक तीनों ही एमीन्स जो हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और उनके IUPAC नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं वो भी आपको अच्छे से पता हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ समरी के रूप में कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन किस प्रकार से जुड़े हुए होंगे नाइट्रोजन या कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो 1 डिग्री एमीन नाइट्रोजन जो है इसमें एक कार्बन से अटैच होगा, है ना। 2 डिग्री एमीन में क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन से अटैच होगा। 3 डिग्री एमीन में क्या होगा, नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होगा, है ना। 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा होगा, 2 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होगा, एंड 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। और इनके IUPAC नाम भी किस प्रकार से लिखे जाते हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।